फॉग की फुल फॉर्म है फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइज एंड गर्ल्स, अच्छे लड़के और लड़कियों की सुगंध। फॉग लॉन्च हुआ दिसंबर 2011 में और 2-3 सालों के अंदर तो भैया मार्केट लीडर बन गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी पीछे छूट गया, ये आईटीसी, इंगे, रेमंड सब देखते ही रह गए। आखिर किया क्या? 4 स्ट्रेटजी फॉलो की, ध्यान से सुनना एक एक करके, मिनी एमबीए। पहली यूएसपी, यूनिक पोजीशनिंग। ये क्या होता है साहब? यूनिक पोजीशन का मतलब उस समय के आप ऐड देखो, उस समय वैसे डीओ होता है यूनिसेक्स, इसका मतलब डीओ मेल फीमेल दोनों काम में ले सकते हैं, पर उस समय जितने भी डीओ बेच रहे थे सबका एक ही था कि भैया ये जो डीओ है तो लड़के खरीदते हैं और इनका से एकमात्र उद्देश्य है लड़कियां पटाना। और तुम एक्स का परफ्यूम लगाओगे तो भाई साहब लड़कियां बरसती चलती आएगी, भागती आएगी। आपका जो सेटवेट जेल है वो कहता है वेरी वेरी सेक्सी। वाइल्ड स्टोन का ऐड है वर्ल्ड बाय नेचर। इन तीनों कंपनियों के गूगल पे जाके ऐड देखोगे, उस समय ये ऐड फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे ऐड आते थे। आप कहीं वीडियो पॉज करके ऐड देखने में चल जाना, यहीं रुको। तो दर्शन पटेल ने कहा देखो जी ऐसा है, सारे के सारे लोग डीओ में एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह के ऐड दिखा रहे हैं और अब तक लड़कों को 10-15 डब्बियां खाली करके समझ आ चुका कि आती तो नहीं है। तो इन्होंने कहा देखो फॉग है ना, लड़की वड़की अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये तो क्या लंबा चलता है, बढ़िया खुशबू देता है, ये एक बार में 800 स्प्रे देता है और जो तुम्हारी बोतल 10 दिन में खत्म हो रही है ये चलेगी 20 दिन, खुशबू देगा बढ़िया। तो भैया हम तो लड़की लड़की की बात ही नहीं कर रहे, तो एकदम इसने कहा कि तुम करो लड़कियों की बातें, हम तो वैल्यू फॉर मनी बोल रहे हैं कि सस्ता है और अच्छा है, आ जाओ। तो एकदम सी इतनी भीड़ में जब किसी ने अलग बात कही, अपने आप ही नजर चलाई। स्ट्रेटजी नंबर 2, इन्होंने मार्केटिंग में यूनिक पोजीशनिंग पकड़ी, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को भी यूनिक किया। देखो जितने भी परफ्यूम उस समय बाजार में थे वो थे गैस बेस्ड, मतलब उसके अंदर परफ्यूम होता था लेकिन गैस के साथ निकलता था। जब आप दबाओगे तो गैस निकलेगी और गैस के साथ निकलेगा। अब आपने वो किया, वो गैस बहुत सारी निकली, पर आपको लगा जो अंदर का माल है ना असली, वो तो जरा सा ही लगा, तो तुम दोबारा मारते हो, तिबारा मारते हो, ऐसे मार मार के पूरी बोतल खाली कर देते हो और जल्दी खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं एरोसेल टाइप स्प्रे। इसने लॉन्च किया नॉन एरोसेल स्प्रे। वो बोलता है इसमें भैया वो निकलती नहीं गैस, इसमें तो सीधा दबाओ और सीधा मिस्ट ही निकलेगा, जो अंदर की चीज है वो सीधी वही निकलेगी, गैस है ही नहीं। तो इसने इसको प्रचारित भी ऐसे किया कि भैया इसमें गैस नहीं है, असली माल निकलता है। तो ये भी अपने आप में यूनिक, तो प्रोडक्ट भी यूनिक बन गया और उसकी पोजीशनिंग भी यूनिक हो गई। तीसरी चीज यूनिक क्या की? मार्केटिंग। और मार्केटिंग पे दर्शन भाई का कितना ध्यान है इस बात से समझना। पारस फार्मा में बाकी भाई दूसरी चीज देखते थे, ये सिर्फ मार्केटिंग देखते थे। इन्होंने कहा मुझे मार्केटिंग ही पसंद है, बाकी चीज में दिमाग क्यों लगाऊं, तो फॉग की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी। नॉर्मली कहते हैं प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, मार्केटिंग कहीं और से करा लेते हैं। इन्होंने नहीं, बड़ा कहीं और से लेते हैं, मैं तो मार्केटिंग ही करूंगा। फिर इस एड को गौर से देखना जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें इन्होंने 2 ग्लास रखे और ग्लास में एक तरफ स्प्रे वाला रखा और एक तरफ वो रखा, देखा देखो इसमें एक्चुअली माल आता है, ये प्रूव और कर दिया। और ये मार्केटिंग में इस बात के खिलाड़ी हैं, 1 मिनट में प्रूव कर देते हैं कि भैया मेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। उसके बाद इन्होंने HUL जो एडवर्टाइजिंग के लिए जाना जाता है कि बहुत पैसे खर्च करता है, उससे भी 20% ज्यादा एडवर्टाइजिंग में पैसा डाला, क्योंकि इनको पता था एडवर्टाइजिंग तो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं वापस आएगा। और ये जब मार्केट सर्वे करने गए फॉग के लॉन्च होने के बाद, तो बाजार में गए कि भैया आजकल क्या चल रहा है, तो बोले भाई साहब आजकल तो आपका फॉग ही चल रहा है। तो बोले मैं 10 दुकान पे गया, 10 में से 7 बोले फॉग चल रहा है। तो इसने कहा अगर मेरी चीज इतनी चल रही है तो ये तो दुनिया को बताना बनता है। तो इन्होंने उसी पे ऐड लॉन्च कर दिया। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। और क्या चल रहा है? 60 और फॉग ही चल रहा है। चौथी चीज जो है यूनिक और बेस्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी प्रोडक्ट को रिटेल में स्पेशली FMCG में 3 चीज काम करती है, अवेलेबिलिटी, एक्सेस और अवेयरनेस। तो मार्केटिंग अवेयर कर देती है, देखो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बाजार में है, लेकिन वो आपकी एक्सेस में, आपकी पहुंच में होना जरूरी है और वो अवेलेबल भी होना जरूरी है। आपने टीवी पे ऐड देखा, क्या मस्त चीजें लेने का दुकान पे मिली नहीं, तो फिर क्या मतलब इसी चीज का। तो इन्होंने कहा भैया मार्केटिंग पे ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये एक रूल फॉलो करता है, 2 शॉप रूल। 2 शॉप रूल क्या कहता है? ये कहता है आप एक प्रोडक्ट को लेने एक दुकान पे गए, उस दुकान में नहीं मिला तो तुम दूसरी दुकान पे जाओगे, वहां नहीं मिला तो तीसरी दुकान पे कोई नहीं जाता, फिर कहता है लेना ही नहीं, खत्म करो। तो इसने कहा हर दुकान पे अवेलेबल कराएंगे। तो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल कराया, हर जनरल स्टोर पे अवेलेबल कराया, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल कराया, हर ऑनलाइन जगह अवेलेबल कराया कि भैया लेने की कमी नहीं है, तुम जहां लेना है वहां से ले लो। और 5 लाख से ज्यादा दुकानों पे आज भी ये अवेलेबल है। तो इनका जो पुराना नेटवर्क था उस टाइम का, वो इनके अब काम आया। अब इसके रिजल्ट्स क्या हुए? HUL का X जो मार्केट लीडर था उसको गिरा के ये पहुंच गया नंबर 1 20% मार्केट शेयर के साथ, यानी बिकने वाला हर 5वां डीओ इन्हीं का होता था। इनकी सेल्स 1000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 2020-21 का डेटा है जिसमें 1097 करोड़ के आसपास सेल थी, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 9000 करोड़।